भाई दामोदर दास मोदी जी के साथ जो यहां पर संतों का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, वे हैं श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी, गवर्नर वेस्ट बंगाल, श्री तथागत रॉय, गवर्नर त्रिपुरा, श्री फिरहद हाकिम, मिनिस्टर म्युनिसिपल अफेयर्स एंड यूडी वेस्ट बंगाल, तथा हमारे गौड़िया मठ वालों के चिर परिचित यहां के शहरी विकास मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जहां पर भी जाते हैं, भारत के किसी कोने में जाएं या विश्व के किसी भी देश में जाएं, हमारी जो भारतीय संस्कृति उसकी छाप छोड़ जाते हैं। बहुत साल पहले इनके एक मित्र पंचकुला में रहते हैं, श्री महावीर प्रसाद जी, मठ के अच्छे भक्त रहे हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी मठ के अच्छे भक्त हैं, इनके मित्र हैं दोनों। महावीर प्रसाद जी ने एक बार बताई, कहते हैं अभी तो वे दुनिया में नहीं है, बहुत पुरानी बात, उनके घर पर गया था मैं, तब बातचीत चल रही थी। उन्होंने बताया कि 1998 में नरेंद्र मोदी जी चंडीगढ़ आए भाजपा के प्रभारी के रूप में, और बीजेपी का जो ऑफिस है वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधन कर रहे थे। इन्होंने एक बात ऐसी बोली जो आपके दिल में छाप करेगी। उन्होंने बोला सारे कार्यकर्ताओं को, कहते कुछ ऐसा काम करो कि लोग आपको पहचाने। एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों लोग जा रहे हैं, कोई किसी को नहीं पहचानता, कोई किसी को याद नहीं रखता है, लेकिन कहते उसमें 4 सरदार केसरी रंग की पगड़ी पहने हुए, केसरी रंग का पटका डाले हुए अगर निकले, सब याद रखेंगे 4 सरदार भी गए थे। कहते ऐसा कुछ हटकर निस्वार्थ भाव से कुछ करो कि सब आपको याद रखें। आज प्रधानमंत्री जी हमारे गौड़िया वैष्णव के बीच में हैं। मैं गौड़िया मिशन के जो सेक्रेटरी हैं, हिज होलीनेस त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति सुंदर सन्यासी महाराज से मैं प्रार्थना करूंगा, उनके अभिनंदन में 2 शब्द कहें। सन्यासी महाराज। पूज्यपाद सन्यासी महाराज अपने हृदय के उद्गार हमें दें, उससे पहले मैं क्षमा चाहते हुए मंगलाचरण के लिए बुलाना चाहूंगा श्री मधुसूदन महाराज जी को, धरणीधर प्रभु जी को, गौर गोपाल प्रभु जी को और राधा किशोर प्रभु जी को ये मंगलाचरण करें। वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री
कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवात्सभानुवि देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्रीरूपानुग विरुद्धाव सिद्धांत दंतहारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतिसे नमः। अनर्पित चरिंचिरात् करुणायावतीर्ण कलौ समर्पयितुमुन्नत उज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियां। हरे पुराट सुंदर द्युति कदम्ब सन्दीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु न सचिनंदन। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अब मैं प्रार्थना करना चाहूँगा हमारी जो गौड़ीय मिशन है जिसके झंडे के नीचे आज ये विराट वैष्णव मिलन महाउत्सव हो रहा है। इस गौड़ीय मिशन के सेक्रेटरी पूज्य बातीदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति सुंदर सन्यासी महाराज जी, वे माननीय प्रधानमंत्री और जितने भी अतिथि आए उनके सम्मान में 2 शब्द कहेंगे। पूज्य बात सन्यासी महाराज। वंदे अहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण उनके उदार रूप चैतन्य महाप्रभु और मेरा गुरु जी को प्रणाम करते हुए महामान्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक श्रद्धा अर्पण करता हूँ। चैतन्य वाणी कहते हैं, भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जार जीवन सार्थक करो करी पर उपकार। चैतन्य देव के उपदेश में है कि यदि दूसरे का सेवा करना चाहते हो, समाज का सेवा करना चाहते हो, देश की सेवा करना चाहते हो
उसका एक ही उपाय है, जन्म सार्थक करी करो परो उपकार। अपने को सुधारो, अपना संशोधन करो, जिस संशोधन से तुम्हारा अपना लाभ तुमसे दूसरे का लाभ होगा। इसलिए वैष्णव धर्म में सिखाता है कि पहले आचरण करो, पहले सुंदर बनो। तुमको देखकर, तुम्हारा पास बैठकर, तुम्हारा बात सुनकर वो भी पवित्र हो जाएगा। चैतन्य वाणी कहते हैं, हम ईश्वर के अंश हैं। गीता कहते हैं, ममैवंश जीवो लोके जीवो भूत सनातन। समस्त जीव ईश्वर के अंश है और उस संबंध में हम सब एक दूसरे के साथ प्रेम का संबंध रखना चाहिए और हम स्वरूपतः सबके साथ हमारा प्रेम का संबंध है। ज्ञान विद्या हमें शिष्टाचार सिखाता है, सामाजिकता सिखाता है। धर्म हमको अहिंसा सिखाता है, दया सिखाता है और भक्ति संशोधन करता है, निर्मलता प्रदान करता है, प्रेम में हृदय को डुबो देता है। चैतन्य वाणी में ये शिक्षा है। जल का एक धर्म होता है, जल निम्नगामी है। जल मार्जन कार्य में सहायता करते हैं, मार्जन कार्य के लिए वो मूल है। लेकिन जल का और एक धर्म है, वो सब जीवों का प्राण है। भक्ति इसी तरह का है कि हमारा अंदर नहीं रहे तो हम शुष्क है, हमारा सेवा भावना व्यर्थ है। चैतन्य देव का शिक्षा में नास्तिक दर्शन के ऊपर आस्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन के ऊपर तत्व दर्शन, आत्मदर्शन, उसके ऊपर एक दर्शन है जो आत्मदर्शन, जो प्रेम का दर्शन, जो एक दूसरे का साथ प्यार का संबंध बनाता है। हम सुबह उठकर हम मॉर्निंग वॉक में जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि देह चर्चा। हम जब मनोरंजन के लिए घर में बैठकर टीवी के सामने देखते हैं या और कहीं चले जाते हैं, उसको कहते हैं मन का चर्चा। और जब हम भगवत कथा, भगवत अनुशीलन, भगवत ध्यान करते हैं, उसको कहते हैं भक्ति। चैतन्य देव का वो दान है कि वो भक्ति ले आया। चैतन्य महाप्रभु साधिकार का बात कहे। हमारा स्वरूप, हम ईश्वर के अंश है। हम ईश्वर को प्यार करना और ईश्वर के सृष्टि का सबको प्यार करना, ये हमारा साधिकार है। यही स्वतंत्रता है कि ईश्वर को हम प्यार कर सकते हैं, ईश्वर को नमन कर सकते हैं, ईश्वर का चर्चा कर सकते हैं, ईश्वर का चर्चा से हम दूसरे को हित कर सकते हैं। महाप्रभु का शिक्षा में प्रतिवाद था लेकिन प्रतिशोध नहीं था। जिस समय जगाई माधाई जैसा दस्यु का उद्धार हो रहा था, माधाई ने नित्यानंद प्रभु का माथे में कलसी ठोक दिया और खून बहने लगा। महाप्रभु उस समय क्रोधित होकर आए, प्रतिवाद किया। जिस समय चांद काजी कीर्तन बंद कर रहे थे नवदिया में, हुसैन शाह उस समय नवदिया में राज कर रहे थे। महाप्रभु अपना सब भक्तों को कहता है कि कल चलो हम लोग नगर संकीर्तन करेंगे सब मिलकर।
शास्त्रों में वर्णन है, उनके एक बात पर लाखों आदमी सड़क पर आए, चांद काजी के घर पर गए, प्रतिवाद किया, लेकिन प्रतिशोध नहीं लिया। कहते चांद काजी, तुम्हारा धर्म में जैसा तुम्हारा अधिकार है, मेरा धर्म में मेरा अधिकार है। महाप्रभु के समय पर आए आसाम प्रदेश में शंकर देव, पंजाब में गुरु नानक, राजस्थान में मीराबाई और महाराष्ट्र में तुकाराम जैसे संत, और उनके तुरंत बाद में आए तुलसीदास, जो दुनिया में ऐसा भक्ति फैलाया कि अशांति गायब हो गया था। उनके जाने के पश्चात, कुछ दिन पश्चात, एक अंधकार समय आया, धर्मों में विकृति आया, धर्मों के अंदर मिश्रण आया और हम लोग अंधकार में डूब गए थे। हमारा संसार भक्ति शून्य हो रहा था। उस समय सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि गौड़ीय मिशन प्रतिष्ठा के मूल बीज डाले थे, उनका वाणी है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हम लोग कृष्ण नाम का प्रचार करेंगे, कृष्ण नाम का हाट करेंगे, और वो दिन प्रतिदिन ऐसा बड़ा होता जाएगा कि एक विशाल रूप लेगा। भक्ति विनोद ठाकुर का वो आशीर्वाद वाणी आज आपके सामने है। उनके संतान के रूप में आए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, गौड़ीय मिशन के प्रतिष्ठाता। उन्होंने उस वृक्ष को बढ़ाया, उन्होंने स्थान स्थान पर मंदिर निर्माण किया, और आज संसार के अंदर तकरीबन 4000 गौड़ीय संप्रदाय के मंदिर हैं, जिसके माध्यम से लोग आत्मो संशोधन, जिसके माध्यम से आदमी अपना देश भाव भूलकर ईश्वर का उपासना करने जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु का सृष्टि है एक संकीर्तन, और वो संकीर्तन धर्म आज देशों देशों पर, गांव गांव पर जिसके कृपा से गए, उनका नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। मैं सबको नमन करता हूं। मैं प्रभुपाद का चरण में प्रणाम करते हुए, मैं हम लोग के साथ ईश्वर है, हम लोग के साथ प्रशासन है, हम लोग के साथ सरकार है। आज के जो सरकार भारतवर्ष के धर्म के अनुकूल है, हम कृष्ण नाम करते हैं तो हमें सांप्रदायिक कहा जाता है। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारा खेद है। हम सबको इस सभा में आए, सबको मैं अभ्यर्थना अभिनंदन करता हूं। डायस में बैठे हुए हमारे जितने प्रधानमंत्री जी के साथ राज्यपाल और मंत्री लोग आए हैं, हम सभी को इस सभा में अभिनंदन करता हूं, और हमें आगे बढ़ने का, धर्मों को फैलाने का, आदमी का चित्त को संशोधन करने का और समाज का इस ढंग से सेवा करने का हमें मौका मिले। हरे कृष्ण, जय हिंद। गौड़ीय मिशन के सेक्रेटरी पूज्यपाद सन्यासी महाराज जी के अभिनंदन के बाद मैं प्रार्थना करना चाहूँगा माननीय श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी को कि वे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी और जिनके ये पोते पोतियां हैं श्रील प्रभुपाद जी, उनके चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे। माननीय मोदी जी।
अभी ग्रंथ विमोचन का कार्यक्रम और भी कार्यक्रम थे। क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय जी को जल्दी जाना है, इसलिए मैं सारे प्रोग्राम कट शॉर्ट करके जिनको आप सुनना चाहते हैं उन माननीय श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी को प्रार्थना करूंगा, हमारे गौड़ीय भक्तों का उत्साह देखें और गौड़ीय भक्तों को और हरिनाम प्रचार के लिए उत्साह देते हुए अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्रीमान केसरीनाथ जी त्रिपाठी, त्रिपुरा के राज्यपाल श्रीमान तथागत राय, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान बाबुल सुप्रियो जी, पश्चिम बंगाल के मंत्री श्रीमान हकीम जी, गौड़िया मिशन अध्यक्ष श्रीमद भक्ति सुहृद परिव्राजक गोस्वामी महाराज जी, मायापुर श्री चैतन्य मठ के आचार्य श्रीमद भक्ति प्रज्ञान ज्योति महाराज जी, भजन कुटीर वृंदावन के आचार्य श्रीमद भक्ति गोपनंद बोन महाराज जी, देवानंद गौड़िया मठ के आचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत प्रचटक महाराज जी, गौड़िया मिशन के सचिव भक्ति सुंदर सन्यासी महाराज जी, गौड़िया संघ के आचार्य श्रीमद भक्ति प्रसून साधु महाराज, नई दिल्ली के पहाड़गंज स्थित गौड़िया मठ के भक्ति विष्णु विचार विष्णु महाराज जी, सामवेदी गौड़िया मठ विजयवाड़ा के प्रभारी भक्ति विद्वग्धा भागवत महाराज जी और विशाल संख्या में पधारे हुए गौड़िया मठ के सभी अनुयायी भक्तजन, कुछ समय पहले महाराज जी मेरे पास आए थे। उनका आग्रह था कि शताब्दी वर्ष का समारोह है, आप उसमें आइए। मेरा ये बड़ा सौभाग्य है कि मुझे इस महान परंपरा के सभी प्रतिनिधियों का एक साथ दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। भारत दुनिया के लोगों को एक अचरज रहा है। क्या कारण है इतने घाव और इतने आघातों के बाद भी यह देश आज भी खड़ा है? इस जहां से पता नहीं कौन कौन मिट गए, सारी हम कविताएं पढ़ते रहते हैं। ये क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। काल के प्रहारों के बीच वो ही टिक पाता है
जिसके भीतर एक अंतर्भूत आत्मिक शक्ति होती है। इस विशाल भारत की अंतर्भूत आत्मिक शक्ति तो उसका अध्यात्म है। शायद दुनिया में ऐसी आध्यात्मिक परंपरा कहीं नजर नहीं आएगी जहां पर इस महान विचार को मानने वाले, स्वीकार करने वाले इतनी विविधताओं से भरे हुए हो। यह समाज इतना विशाल है, व्यापक है, गहन है, गहरा है कि जहां मूर्ति पूजा को मानने वाला भी उसका गौरवगान करता है और मूर्ति पूजा का घोर विरोध करने वाला भी उसकी प्रशंसा करता है। जो साकार को स्वीकार करता है वो भी इस राह पर चलता है, जो निराकार को समर्पित है वो भी उस प्रकार से चल रहा है। जो परमात्मा की पूजा करता है वो भी ईश्वर शिरोधार्य मानता है, जो प्रकृति की पूजा करता है वो भी ईश्वर शिरोधार्य मानता है। और ऐसी कौन सी ताकत है? वो ताकत पूजा पाठ सिर्फ नहीं है, सिर्फ ग्रंथ नहीं है, सिर्फ वाणी नहीं है। वो ताकत हमारी आध्यात्मिक चेतना में है। हम संप्रदायों से बंधे हुए लोग नहीं हैं। समय रहते संप्रदाय आते हैं, जाते हैं, पंथ और परंपराएं विकसित होती है, लेकिन हम अध्यात्मता के एक अटूट नाते के साथ जुड़े हुए लोग हैं। और वही शक्ति है जो हमें सत्कर्म की ओर प्रेरणा देती है। चैतन्य महाप्रभु भक्ति के प्रणेता थे, भक्ति युग के पुरोधा थे। भक्त बनना आसान नहीं होता है। हाथ में बांग्ला है, मुंह में ईश्वर का जाप है, इतने मात्र से दुनिया की नजर में तो हम भक्त बनते हैं, लेकिन भक्त बनना है तो भक्त वही होता है जो विभक्त नहीं होता है। जहां मुझ में और मुझको बनाने वाले के बीच कोई विभक्त नहीं है, मैं और वो दोनों ही एक रूप है, तब मैं भक्त बनता हूं। और चैतन्य महाप्रभु भक्त थे। जहां कोई विभक्त को स्थान नहीं था, वे कृष्ण में डूबे हुए थे। कृष्ण उसमें समाहित हो चुका था। और तब जाकर के ये भक्ति आंदोलन खड़ा होता है। भारत की विशेषता रही है कि अनेक आक्रांताएं, शासकीय व्यवस्थाओं में जय पराजय की घटनाएं घटती रही, अत्याचार जुल्म चलते रहे,
लेकिन उसके बावजूद भी देश की आध्यात्मिक धारा को खरोच तक नहीं आई। अगर हम भारत के आजादी के आंदोलन को देखें तो आजादी की लड़ाई लड़ने वाले महापुरुष हमारे सामने आते हैं। उनका बलिदान, उनका त्याग, तपस्या को कोई कम नहीं आंक सकता है। लेकिन इस बात को हम भूल नहीं सकते कि भारत के आजादी के आंदोलन की पीठिका अगर किसी ने तैयार की थी तो इस भक्ति आंदोलन ने की थी। चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, चाहे आचार्य शंकर देव हो, चाहे तिरुवल्लुवर हो, चाहे बसवेश्वर हो, अनगिनत ऐसे संत पुरुष, ऐसे भक्ति मार्गी, आध्यात्मिक चेतना से भरे हुए दिव्यांश ऐसे हमारे महात्मा, जिन्होंने भक्ति आंदोलन के माध्यम से भारत की उस आध्यात्मिक धारा को सदा सर्वदा चेतनवंत रखा, उसको खरोच तक नहीं आने दी और उसके स्वाभिमान को टिकाए रखा, उसके सत्व को टिकाए रखा। और तभी जाकर के जब आजादी के आंदोलन ने विराट रूप दिया तो ये ताकत उसके साथ एक बहुत बड़ी पीठिका के रूप में काम आ गई। कभी कभी हम लोग यहां वैष्णव आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब हम वैष्णव भजन तो तेनेरे कहिए ये जब गाते हैं या सुनते हैं, हम में से कभी किसी को विचार नहीं आया होगा कि जो वैष्णव भजन तो तेनेरे कहिए मैं गा रहा हूं, जिसको मैं सुनता हूं तो मुझे परिचित लगता है, वो किस भाषा में लिखा गया है, ये सवाल कभी किसी के मन में उठा नहीं है। यहां बैठे हुए लोगों को भी मैं दावे से कहता हूं, आपके मन में भी वैष्णव भजन तो तेनेरे कहिए ये सुनने के बाद कभी ये सवाल नहीं उठा होगा कि किस भाषा में लिखा गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि उसके भाव के साथ हम इतने घुल मिल गए हैं, उसमें हम इतने विलीन हो चुके हैं कि भाषा हमारे लिए कारण नहीं रही है, भाव ही है जो हमें प्रेरणा देते रहते हैं। और ये वैष्णव भजन तो तेनेरे कहिए उसी कालखंड में लिखा गया जब चैतन्य महाप्रभु जिस आंदोलन को चलाते थे, गुजरात की धरती पर नरसिंह मेहता अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे और उन्होंने एक गीत लिखा और महात्मा गांधी को बहुत प्रिय था, लेकिन मैंने कुछ उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। कभी हक तो नहीं है मुझे, सैकड़ों साल पहले जो महापुरुष पैदा हुए उन्होंने जो बात कही उसको हाथ लगाने का हक तो नहीं है, लेकिन लोगों को समझाने के लिए मुझे सरल रहता था तो मैंने कभी उसका उपयोग करता था। मैं कहता था, वैष्णव भजन तो तेनेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। तो मैंने कहा कि आज जो जनप्रतिनिधि हैं, ये वैष्णव भजन की जगह पे जनप्रतिनिधि शब्द लिख देना चाहिए। जनप्रतिनिधि तो तेनेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। वाच काच मन निश्चल राखे, पर धन नव जाले हाथ रे। यानी 400 साल पहले भी करप्शन की चिंता थी,
पर धन नव जाले हाथ रे, लोक प्रतिनिधि तो तेने रे कहिए। वैष्णव की बात, नरसिंह मेहता की बात गांधी जी को क्यों इतनी प्यारी लगी होगी, तो मुझे उसके एक एक शब्द में ये ताकत नजर आती है। और कृष्ण एक ऐसा विराट रूप, न जाने कितना कुछ लिखा गया है, न जाने कितना कुछ कहा गया है। उसमें शास्त्र की भी अनुभूति होती है और शस्त्र का भी एहसास होता है। कोई ऐसा व्यक्तित्व जिसके हर रूप को भक्त पसंद करते हो और हर रूप की अलग भक्त धारा हो। कुछ लोग हैं जिनको मक्खन चोरी करने वाला ही कन्हैया प्यारा लगता है, तो कुछ लोग हैं जिनको सुदर्शनधारी से पीछे कृष्ण अच्छा नहीं लगता है, उनको तो सुदर्शन चक्रधारी चाहिए। और कुछ लोग हैं जो बांसुरी बजाने वाला राधा के साथ, गोपियों के साथ रास करने वाला कृष्ण पसंद आता है। कितनी विविधता है, कितने स्वरूप, और हर किसी को मानने वाला एक तबका। एक जीवन कैसी प्रेरणा दे सकता है उसका हम अंदाज कर सकते हैं। और जिस गीता की रचना हुई, शायद विश्व में ऐसी कोई रचना नहीं है जो युद्ध भूमि में रची गई हो। यानी निर्लेप जीवन क्या होता है, अपने पास पड़ोस में क्या चल रहा है उससे भी परे एक व्यक्तित्व की ऊंचाई क्या होती है कि जहां युद्ध होता हो, अपने मरते हो, अपनों को मरते देखते हो, और उस समय एक शास्त्र का सर्जन होता हो। ये कौन सी ताकत होगी कि जो युद्ध भूमि में पैदा हुई होगी। और इसलिए और युद्ध के समय भी जहां जय और पराजय का संघर्ष के बावजूद भी अलिप्तता की चर्चा जिस संदेश में कही गई हो, गीता का संदेश वो ताकत को देता है। और उस अर्थ में गौड़िया मिशन के द्वारा वैष्णव परंपरा को जीवित रखते हुए, और आखिर ये परंपरा जैसा अभी महाराज जी बता रहे थे, दरिद्र नारायण की सेवा, सेवा परमो धर्म, यही तो हमारा जीवन का उद्देश्य रहा होना चाहिए। जो औरों के लिए जीना जानता है, जो औरों के लिए अपने आप को आहूत करना जानता है, जो औरों के लिए अपने आप को खपाना चाहता है। और हमारे देश के महान महापुरुषों की सारी माला देख लें, उस माला में यही तो संदेश है। हम कभी कभी एक चिंतन सुनते हैं दुनिया में, लीव एंड लेट लीव, जियो और जीने दो। यह देश उससे एक कदम आगे है। ये कहता है जियो और जीने दो, और अगर उसकी जीने की क्षमता नहीं है तो उसको जीने के लिए मदद करो। गुजराती में बहुत अच्छा शब्द है, जीवो ने जीवाड़ो। औरों को जीने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं करें, सिर्फ उसको उसके नसीब पर न छोड़े। इस महान विचार और चिंतन को लेकर के हम निकले हुए लोग हैं। और वैष्णव एक प्रकार से विश्व को अपने आप में समाने की बात करता है। वसुधैव कुटुंबकम ये मंत्र उसी बात का परिचायक है कि जिसमें पूरे ब्रह्मांड को अपने में समाने की चर्चा होती है।
ऐसी इस महान परंपरा को मैं प्रणाम करता हूं। दुनिया में समय रहते व्यक्ति में जैसे दोष आते हैं, व्यवस्था में जैसे दोष आते हैं, वैसे समाज में भी दोष आते हैं। बहुत सी पुरानी बातें समाज के लिए कालबाह्य होती है और कभी कभी उसको लेकर के चलना समाज के लिए बोझ बन जाता है, समाज के लिए संकट बन जाता है। लेकिन बहुत कम समाज ऐसे होते हैं कि जहां अपने अंदर आ रही बीमारियों को पहचान पाए, अपने अंदर आ रही बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करें और समाज में भी वो ऊंचाई देखिए कि समाज के भीतर घुसी हुई बुराइयों के खिलाफ लड़ने वालों को समाज आध्यात्मिक रूप में स्वीकार करता हो, उनकी पूजा करता हो। भारत में हर सदी में आपने देखा होगा कि समाज की कोई न कोई बुराई के खिलाफ हिंदू समाज में से ही कोई सुधारक पैदा हुआ, उसने उस समाज को रोका टोका, बुराइयों से बचने के लिए, निकलने के लिए कहा और प्रारंभ में उसको सहना पड़ा। यही तो बंगाल की धरती है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के खिलाफ कितनी बड़ी लड़ाई लड़े थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर समाज की बुराइयों के प्रति कितनी जागरूकता लाए थे। ये हमारी सदियों पुरानी परंपरा रही है कि हर कालखंड में जब जब समाज में विकृतियां आई, समाज में दोष आए, बुराइयां आई, कोई न कोई महापुरुष निकला, इसी समाज में से निकला और उसने समाज को कोसा, डांटा, सुधारने का प्रयास किया और समाज ने उसको महात्मा के रूप में स्वीकार किया, महापुरुष के रूप में स्वीकार किया। दोनों तरफ ताकत नजर आती है। जो समाज सुधार को स्वीकार नहीं करता है, जो समाज काल बाह्य बोझ से मुक्ति पाने का सामर्थ्य नहीं रखता है, उस समाज कभी टिक नहीं सकता, जी नहीं सकता, न कभी प्राणवान अवस्था में रह सकता है। एक मुर्दे की तरह वो जिंदगी समय बिताता है। हमारे समाज में हर कालखंड में, हर भूभाग में बुराइयों के खिलाफ लड़ने वाले चैतन्य पुरुष मिले हैं हमें, और यही तो हमारी ताकत है। इसी ने तो इस समाज को चेतनवंत रखा है। और इसलिए गौड़िया संगठन, गौड़िया मिशन को शताब्दी का पर्व एक प्रकार से सामाजिक सुधार के आंदोलन की शताब्दी है। समाज में भक्ति चेतना जगाने के आंदोलन की शताब्दी है। समाज में सेवा परमो धर्म को साकार करने का, संस्कार अविरत चलाए रखने का, प्रज्वलित रखने का उस महान कार्य की शताब्दी है। ऐसी महान व्यवस्था को, महान परंपरा को, इन सभी संतों महंतों की जिंदगी को, जिसके कारण ये सतत परंपरा चली है, मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। चैतन्य महाप्रभु का पुण्य स्मरण करता हूं। इस महान परंपरा के सभी योगी पुरुषों का मैं नमन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा कार्यक्रम हमारे गौड़िया मिशन के शताब्दी के उपलक्ष्य में एक विशेषांक छपा है, जिसको नरेंद्र मोदी जी अपने हाथ से विमोचन करेंगे। तालियों द्वारा इस विमोचन का आनंद लें। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको जल्दी जाना है, अभी यहां से प्रस्थान करेंगे।
जितना भी यहाँ पे संत समाज है, भक्त समाज है, मैं सभी से प्रार्थना करूंगा आप सब माननीय मोदी जी को ऐसा आशीर्वाद दें कि ये दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करते रहे, हमारे देश का नाम ऊंचा उठाते रहे। अब मैं प्रार्थना करूंगा श्री त्रिदंडी स्वामी भक्ति विदक भागवत महाराज से वे धन्यवाद के 2 शब्द दें अब आए हुए सभी अतिथियों के लिए। भागवत महाराज। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति प्रमादाय पुरी गोस्वामी नामिने श्री सिद्धांत सरस्वती विदितो गौड़ीय गुरुवन्मये भातो भानुरिव प्रभात गगने यो गौर संकीर्तने मायावादतिमिङ्गिलोदरगतानुधृत्य जीवानि मां कृष्ण प्रेम सुधाब्दिगाहन सुखं सादाप्रजन्त। मैं समस्त ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय के पक्ष से आज के इस महान अनुष्ठान में सम्मिलित सभी महान व्यक्तियों को आंतरिक धन्यवाद प्रदान करता हूं, जो इन अनुष्ठान में सम्मिलित हुए हैं, जो नहीं हो पाए हैं। हमारे जो परम आशा भरोसा के स्थल माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई दामोदर मोदी ने आकर हमारे इस अनुष्ठान के उद्बोधन में विशेष गौरव प्रदान किए हैं, उनके प्रति हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनके बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करते हैं। जिन सभी भक्तों ने पूज्य